राधे क्लासेज रिंगस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे गाय की नस्लें, ब्रीड्स ऑफ कैटल। दोस्तों, गाय की नस्लों को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि भारत देश में गायें कितने प्रकार की पाई जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि गाय अपने भारत देश में दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक देशी गाय और दूसरी विदेशी गाय। देशी गाय चूंकि अपने इंडिया की है इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिजिनस कैटल या इसको हम बोलते हैं जेबू कैटल। और जो विदेशी गाय है इसको हम बोलते हैं एक्सोटिक कैटल। देशी और विदेशी गाय में अंतर क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही अंतर है, ये अपने को याद रखना है कि देशी गाय में हम्प या कुबड़ पाया जाता है। जो पीठ के ऊपर आपने गुभार सा देखा होगा कंधे के ऊपर, वो हम्प या कुबड़ कहलाता है। और देशी गायों में ये पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। और विदेशी गाय में ये हम्प एब्सेंट होता है, अर्थात हम्प नहीं पाया जाता। तो देशी और विदेशी गाय में अंतर ये नहीं है कि वो सफ़ेद है, काली है, ये रंग का भी कोई अंतर नहीं है, कोई रूप का कोई अंतर नहीं है और किसी भी प्रकार से अंतर नहीं है। लेकिन अंतर है तो सिर्फ इतना कि देशी गाय में हम्प पाया जाता है और विदेशी गाय में हम्प नहीं पाया जाता। दूसरा अंतर वैज्ञानिक नाम से भी है। देशी गाय के वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम की बात करें तो देशी गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। ये देशी गाय का वैज्ञानिक नाम है। और विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस टोरस। कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी पादप या जंतु के वैज्ञानिक नाम में पहला नाम उसके वंश का होता है और दूसरा नाम उसकी जाति का माना गया है। इसलिए देशी और विदेशी गाय, इनका वंश यानी बोस एक ही होता है, मगर इनकी जातियां एक ही इंडिकस और दूसरे की टोरस होती है। देशी और विदेशी गाय में और अंतर आप गहराई से देखें तो देशी गाय 3 प्रकार की होती है, जबकि फिर विदेशी गाय एक ही प्रकार की होती है। जो विदेशी गायें होती हैं वो केवल मिल्च ब्रीड्स होती हैं, अर्थात ये विदेशी गायें मिल्क उत्पादन करने वाली होती हैं। और जबकि देशी गायें 3 प्रकार की होती हैं, मिल्च ब्रीड्स, फिर ड्रॉट ब्रीड्स, फिर तीसरा ड्यूअल ब्रीड्स। कार्य उपयोगिता की दृष्टि के आधार पर फिर हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये देशी गायें 3 प्रकार की मानी गई हैं। पहले प्रकार की गाय मिल्च ब्रीड्स की श्रेणी में आती है, मिल्च ब्रीड्स यानी दुधारू नस्लें। दूसरी कैटेगरी है ड्रॉट या जिसे हम कहते हैं भारवाहक नस्लें। तीसरी ड्यूअल या हिंदी में जिसे हम कहते हैं द्विप्रयोजनी या द्विकाजी नस्लें, अर्थात ये जो दोनों काम, दूध देने वाला और भार वहन करने वाला, इस प्रकार ये दोनों काम करने वाली जो गाय की नस्लें हैं इन्हें हम कहते हैं ड्यूअल ब्रीड्स या द्विप्रयोजनी या द्विकाजी नस्लें।
तो आपके एग्जाम में सवाल इस प्रकार से भी आते हैं कि देसी गाय की कौन सी नस्ल दुधारू प्रकार की नस्ल है, या कौन सी नस्ल सिर्फ भारवाहक नस्ल है, या निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल द्विप्रयोजनी श्रेणी में आती है। तो हमें अगला क्या है, इनके उदाहरण याद रखने जरूरी हैं कि दुधारू नस्लें कौन सी हैं, भारवाहक नस्लें कौन सी हैं और द्विकाजी नस्लें कौन सी हैं। तो इनको याद रखने के लिए हमें ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा, और तीनों ही प्रकार की जो नस्लें हैं इनके उदाहरणों को हम छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे, और देखिए आपको आसानी से याद हो जाएगा। जो दुधारू नस्लें हैं उसकी ट्रिक ये है, ये, और ये थोड़ा इसमें लहजा मारवाड़ी का है, राठी साहब के रात में रेड गेर दीनी। ये ट्रिक है मिल्च ब्रीड्स की, यानी गाय की दुधारू नस्लों की। मैं इनके संकेतों को थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन पहले हम तीनों ही प्रकार की नस्लों के उदाहरण देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, श्री कृष्ण मौला ने अमर नागा से डांडिया होली खेली। भारवाहक नस्लों की जो उदाहरण हैं वो हैं श्री कृष्ण मौला ने अमर नागा से डांडिया होली खेली। इनके संकेतों को भी हम आने वाले समय में बताएंगे। फिर गाय की जो तीसरी नस्ल ड्यूअल ब्रीड्स हैं, इनकी ट्रिक क्या है, कंकर के हरिओम ने थारी वाट लगा दी। इसमें भी थोड़ा मारवाड़ी लहजा है ट्रिक में बोलने में, लेकिन आपको बड़ी आसानी होगी कि देशी गाय की जो 3 प्रकार की नस्लें हैं इनके उदाहरण में बड़ी आसानी से याद हो गए। जो दुधारू नस्लें हैं इनकी ट्रिक है राठी साहब के रात में रेड गेर दीनी। और आप देखिए मैं अलग अलग बताऊंगा इनको इस ट्रिक के हिसाब से। तो हम सबसे पहले लेते हैं गाय की दुधारू नस्लें, अर्थात राठी साहब के रात में रेड गेर दीनी। राठी साहब के रात में रेड गेर दीनी, ये दुधारू नस्लें। राठी से डायरेक्ट आ गया राठी नस्ल। ये गाय की एक नस्ल है जो एक शुद्ध नस्ल नहीं है, बल्कि ये 3 नस्लों का एक संकरण है, यानी ये त्रिसंकर नस्ल है। तो आपसे पूछा जाए कि ये गाय की शुद्ध नस्ल कौन सी नहीं है, तो ये नहीं है। पूछा जाए त्रिसंकर नस्ल कौन सी है, तो उसका जवाब ये होगा राठी। और आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी कि जैसे ही आपके कानों में पड़े राठी तो आपको समझना SRT, अर्थात SRT, राठी बराबर SRT। S का मतलब है साहिवाल, R का मतलब रेड सिंधी, और T का मतलब थार परकर। अर्थात ये राठी नस्ल साहिवाल, रेड सिंधी और थार परकर तीनों ही नस्लों का मिश्रण है। इस राठी को बनाने के लिए तीनों ही नस्लों की जरूरत होती है। अर्थात यूँ कहें कि इस राठी नस्ल में इन तीनों ही नस्लों के गुण पाए जाते हैं। और देखिए क्यों इन तीनों का ही चयन किस आधार पर किया, उसको समझने के लिए देखिए। ये साहिवाल भी गाय की नस्ल है, और इस ट्रिक में भी आएगा साहब से मतलब साहिवाल, एक दुधारू नस्ल है। रेड सिंधी ये भी इसमें आएगा, रेड सिंधी रेड से, और थार परकर ये आएगा अपने ड्यूअल ब्रीड्स में जो द्विकाजी नस्ल है।
लेकिन इस राठी में इन तीनों नस्लों के गुण मौजूद होते हैं और तीनों नस्लों की विशेषताएं क्या हैं वो आपको याद रखना चाहिए। साहीवाल ये अपने भारत देश की सबसे अधिक दुग्ध क्षमता वाली गाय है। अर्थात आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा दूध क्षमता वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? साहीवाल, अपने देश की। अगर हम विदेशी गायों में बात करें तो सबसे ज़्यादा दूध देती है होल्स्टीन फ्रीजियन, लेकिन अपने देश की साहीवाल। फिर दूसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखना चाहिए कि ये सबसे अधिक दूध देने के साथ में सबसे मीठा दूध देने वाली भी भारत की वह नस्ल गाय की जो सबसे मीठा दूध देती है, उसका भी जवाब क्या होगा? साहीवाल। और ये सबसे मीठा दूध क्यों देती है? क्योंकि इसके दूध में और गायों के दूध की बजाय ये लैक्टोज कंटेंट ज़्यादा होता है और ये लैक्टोज मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपको क्या याद रखना चाहिए रेड सिंधी के बारे में कि ये भारत की सबसे पुरानी नस्ल है, प्राचीनतम नस्ल है, ओल्डेस्ट ब्रीड ऑफ आवर कंट्री। गाय की सबसे पुरानी नस्ल है, तो क्या जवाब होगा? रेड सिंधी। आगे थारपारकर। थारपारकर सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक नस्ल है। आपसे सवाल पूछा जाए गाय की कौन सी नस्ल सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक होती है, तो उसका जवाब होगा थारपारकर। तो देखिए सबसे ज़्यादा दूध देने वाली, सबसे पुरानी नस्ल और सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक जो नस्ल है, इन तीनों नस्लों से क्या बनी? राठी। और इसीलिए इस राठी को बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु। इसीलिए इस राठी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। और राठी नस्ल का एक विशेष गुण और है, इसमें सर्वाधिक विकसित ड्यूलेप पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में गल कंबल बोलते हैं। गले के नीचे सलवटदार जो स्किन होती है, त्वचा, आपने देखा होगा लटका हुआ झोला सा, इसे हम बोलते हैं ड्यूलेप या गल कंबल। तो सर्वाधिक विकसित गल कंबल किस नस्ल में पाया जाता है? तो उसका जवाब भी क्या होगा? राठी। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? राठी को। और इसमें ये तीनों नस्लों का मिश्रण है जो मैंने आपको अलग अलग बताया। इस ट्रिक के अगले संकेत को समझते हैं। साहब से क्या निकल के आया भाई? साहीवाल। ये भी गाय की दुधारू नस्ल है जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है और ये सबसे ज़्यादा मीठा दूध देने वाली गाय की नस्ल है। इस साहीवाल को लोला, और मोंटगोमरी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जगह है जिसका नाम है मोंटगोमरी, और यह नस्ल अपने अखंड भारत में, अब तो पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन इससे पहले जब अपना अखंड भारत था तो उसके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए इस साहीवाल को हम मोंटगोमरी के नाम से भी जानते हैं। और लोला, इसकी स्किन लूज होने के कारण, लूज स्किन मतलब ढीली चमड़ी, इसकी चमड़ी ढीली होने के कारण इसे लोला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो तथ्य और आपको याद रखने हैं साहीवाल के बारे में। इसके बाद में रात में का मतलब हो गया राठ। रात से हो गया राठ, और हम राठी को पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आपको समझना चाहिए कि इस राठ का जो निर्माण है, राठ कैसे बनी? राठी से बनी। राठी से बनी हुई एक दुधारू नस्ल जिसका नाम राठ। बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद में रेड सिंधी
और हम बता चुके हैं रेड सिंधी के बारे में कि ये अपने भारत देश की सबसे पुरानी गाय की नस्ल है। गिर से आपको याद रखना है गिर, और आपने गिर का नाम तो बहुत बार सुना होगा। इस गिर को रेंडी के नाम से भी जाना जाता है। इस गिर को अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है, और इस गिर को सूरती के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, सूरती एक भैंस की नस्ल भी है, लेकिन याद रखिए जब सूरती गाय की नस्ल के संदर्भ में बात करें तो सूरती किसे कहते हैं? गिर को कहते हैं। और देखिए इस गिर की क्या विशेषताएं हैं। कान लंबे एवं लटके होते हैं। इस गिर नस्ल के कान लंबे एवं लटके होते हैं, और कैसे होते हैं? पत्तीदार या पत्तीनुमा। इसके कान होते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों की तरह, किसी बड़ी पत्ती हो उस तरह से इसके कान पत्तीनुमा होते हैं। इसकी पूंछ चाबुकनुमा होती है, अर्थात कोड़े जैसी पूंछ होती है। तीसरी चीज, इसके सींग कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार, जिस आधा चांद होता है वैसे इसके सींग होते हैं। तो आपको याद रखिए प्यारे बच्चों कि गिर जो नस्ल है इसके कान कैसे? पत्तीनुमा, इसकी पूंछ कैसी? चाबुकनुमा, इसके सींग कैसे? अर्धचंद्राकार। ये सारी विशेषताएं गिर नस्ल की होती हैं। और एक आधुनिक शोध में ये सामने आया है कि इस गिर नस्ल के मिल्क में और इसके यूरिन में स्वर्ण की मात्रा पाई जाती है, अर्थात स्वर्ण तत्व सोने की मात्रा पाई जाती है। ऐसा कुछ दिनों पहले हमने अखबार में भी पढ़ा था। और यही वो नस्ल है जिस नस्ल का जर्म प्लाज्म का मतलब जनन कोशिकाओं का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको जर्म प्लाज्म कहते हैं, जैसे शुक्राणु और अंडाणु। अगर हम मादा का जर्म प्लाज्म की बात करें तो वो अंडाणु उसमें सम्मिलित किया जाता है, और नर का जर्म प्लाज्म क्या होता है? शुक्राणु। तो आपको समझना है कि ये गिर का जो जर्म प्लाज्म है कौन से देश को? ब्राजील को। कौन से देश को करते हैं एक्सपोर्ट? ब्राजील देश को हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इस ब्राजील देश में जो भी एक विकासशील देश है, इस देश में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है गिर के जर्म प्लाज्म की। तो अब आपको याद रखना है गिर के बारे में ये सारे तथ्य। इसके बाद में दीनी से क्या हो गया? दियोनी। दीनी से दियोनी। कभी कभी कोई राइटर्स इस दियोनी नस्ल को द्विकाजी नस्ल के रूप में भी पहचानते हैं। तो जैसा सवाल पूछा जाए वैसा जवाब देना है। लेकिन ये दियोनी क्या है? एक मिल्च ब्रीड है, यानी दुधारू नस्ल है, और ये महाराष्ट्र के लातूर की है। महाराष्ट्र के लातूर की नस्ल है। तो आपसे पूछा जाए दियोनी नस्ल का ओरिजिन या उसका जो मुख्य जो क्षेत्र है, जन्म स्थल है, वो क्या माना गया है? महाराष्ट्र का लातूर माना गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, राठी साहब का रात में रेड गिरदीनी, इससे आपको देशी गाय की दुधारू नस्लें याद होगी उनकी विशेषताओं के साथ। परीक्षाओं में इन सवालों के अलावा और किसी प्रकार के सवाल अक्सर नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत जरूरी है सब याद रखना। इसके बाद में अपना नेक्स्ट, गाय की भारवाहक नस्लें। गाय की भारवाहक नस्लों की ट्रिक जो मैं बता चुका हूं। श्री कृष्ण मौला ने अमरनागा से डांडिया होली खेली। श्री कृष्ण मौला ने अमरनागा से डांडिया होली खेली। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सीरी से सीरी याद रखना क्या, बस
जो रोचक तथ्य हैं या जो सवाल जिस तरह से एग्जाम में आते हैं मैं केवल वहीं फोकस करूंगा, बाकी ज़्यादा बताने का कष्ट नहीं करूंगा मैं आपको। कृष्ण से कृष्णावली, ये भी गाय की एक भारवाहक नस्ल है। मालवी, मौला से मालवी, अमर से अमृत महल। अमर से क्या आया? अमृत महल। और याद रखिए बच्चों, ये अमृत महल भारत की सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है। भारत की सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल पूछा जाए तो उसका जवाब क्या होगा? अमृत महल। और उसके ठीक नेक्स्ट देखिए, आपको याद रखने में आसानी होगी, अमर के बाद में नागा। तो नागा से क्या आया? नागौरी। नागौरी राजस्थान में एक जगह है, और जगह क्या है? एक जिला है नागौर, वहाँ पर ये पाई जाती है। और देखिए, जब अमृत महल भारत की सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है तो इसके ठीक नीचे नागौरी राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल पूछा जाए तो नागौरी। इसके बाद में डांडिया से डांगी, होली से होलीकर, खेली से खिलाड़ी। होलीकर के बारे में एक चीज याद रखनी है आपको कि ये होलीकर नस्ल अपनी दूलकी चाल के लिए प्रसिद्ध है। ये होलीकर नस्ल अपनी दूलकी चाल के लिए प्रसिद्ध है। दूलकी चाल का मतलब होता है जब ये थोड़ा हल्का हल्का दौड़ता है, ये नस्ल चलती है तो पीछे वाला बायां पैर और आगे वाला दायां पैर एक साथ उड़ते हैं, या यूं कहें पीछे वाला दायां पैर और आगे वाला बायां पैर एक साथ उड़ते हैं। इसको हम कहते हैं दूलकी चाल। और इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे भी गए। एक नस्ल है कांकरेज, जो द्विकाजी नस्ल है, वो अपनी सवाई चाल के लिए फेमस है। ठीक उसी प्रकार ये होलीकर नस्ल अपनी दूलकी चाल के लिए फेमस है। खिलाड़ी नस्ल, इसकी खासियत क्या है? इस खिलाड़ी नस्ल को आप देखेंगे, इसके सींगों को, तो अंग्रेजी के वी आकृति की तरह इसके सींग दिखाई देते हैं। तो अंग्रेजी के वी अक्षर की तरह दिखाई देने वाले सींग किस भारवाहक नस्ल में पाए जाते हैं? जवाब क्या होगा? खिलाड़ी। और याद करने के लिए आप समझ लीजिए, खिलाड़ी को क्या चाहिए? विक्ट्री चाहिए। खिलाड़ी हारने के लिए थोड़ी खेलता है, खिलाड़ी को विक्ट्री चाहिए, और ये विक्ट्री साइन है वी। तो वी आकार के सींग किसमें? खिलाड़ी में। और होलीकर किसमें? होलीकर जो नस्ल है इसमें क्या है? फेमस है, दूलकी चाल है। क्योंकि होली के दिनों में होली खेलते हैं तो अपनी चाल ही बदल जाती है होली खेलते खेलते, तो उससे भी आपको याद रख सकते हैं, होलीकर दूलकी चाल। नागौरी से आपको याद रखना है राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है। अमृत महल नाम ही अमर आ गया इसमें, तो भारत की ये सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है। इस प्रकार ये सारी भारवाहक नस्लें आपको याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना देसी गाय की द्विकाजी या ड्यूअल ब्रीड्स। द्विकाजी नस्लें जो दोनों काम करती हैं, जो दूध भी देती हैं और जो भार का वहन भी करती हैं, तो वो कौन कौन सी नस्लें हैं? ट्रिक में बता चुका हूं आपको, ये ट्रिक है याद रखने की। कंकर के हरिओम ने थारी वाट लगा दी। अब ये लगा दी से तो कोई, ये तो ट्रिक बनाने के लिए आ गया, लगा दी से कोई नस्ल नहीं है। बाकी ऊपर देखो कौन कौन सी नस्लें हैं, आपको बड़ी आसानी से याद होगा। कंकर का मतलब कांकरेज। अब थोड़ी देर पहले मैंने बात भी की थी, कांकरेज के बारे में बताया था। इस कांकरेज के बारे में आपको 3 चीजें याद रखनी है भाई मेरे। कितनी? 3 चीजें। एक तो
इस नस्ल में सबसे मोटे सींग पाए जाते हैं। इनके सींगों को देखकर ही डर लगता है, इतने मोटे मोटे सींग होते हैं इस कांकरेज नस्ल में। इसके बाद में आपको दूसरा तथ्य क्या याद रखना है कि गाय की जितनी भी नस्लें हैं उन सब में ये सबसे भारी नस्ल है। हेवीएस्ट इंडिजिनस ब्रीड ऑफ कैटल। तो आपको याद रखना चाहिए सबसे भारी नस्ल कौन सी है गाय की? कांकरेज। और सींग भी इसके बहुत मोटे मोटे होते हैं। तीसरी चीज मैं बता चुका हूं, ये अपनी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल अपन कहते हैं ना, सवाया है भाई, एक नहीं सवाया है ज्यादा। सवाई चाल का मतलब ये है कि जब ये नस्ल चलती है कांकरेज, ये गाय चलती है तो क्या होता है, जब इसका आगे वाला पैर जहां रुकता है, जब पीछे वाला पैर उठकर उसकी जगह जाता है तो वो आगे वाले पैर की जगह नहीं रुकता, वो उससे थोड़ा आगे टिकता है। आगे वाले पैरों के जो निशान हैं जब उठकर पीछे वाले पैर आते हैं तो उनसे वो थोड़ा आगे टिकते हैं, इसी को हम बोलते हैं सवाई चाल। तो देखो ये कांकरेज सही से याद रखना है आपको, सबसे मोटे सींग, सबसे भारी है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गया कांकरेज नस्ल के बारे में। दूसरा हरी से क्या आएगा? हरियाणा नस्ल, और ये भारत का एक प्रांत भी है हरियाणा, और ये गाय की नस्ल भी है, और ये नस्ल हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए इस ब्रीड का नाम क्या दिया? हरियाणा। अब इसके बारे में भी आपको तीन चीज़ें याद रखनी है मेरे भाई। एक तो ये याद रखना है कि इसमें नेवल फ्लैप नहीं पाया जाता। आपने देखा होगा गायों में जो सूंडा है यानी थन से जस्ट आगे, या फिर बैल की हम बात करें तो पेनी से थोड़ा आगे जहाँ अम्बलिकस होता है, जहाँ सूंडा होता है, वहाँ पर एक चमड़ी का फोल्ड सा लटका होता है नाभि के पास में, जिसे हम नेवल फ्लैप या नाभि पल्ला बोलते हैं, हिंदी में नाभि पल्ला। वो इस हरियाणा नस्ल में नहीं होता। दूसरा आपको याद रखना है हरियाणा नस्ल के बारे में कि ये डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से जाना जाता है। हरियाणा नस्ल डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से भी जानी जाती है। तीसरा इस हरियाणा के बारे में क्या याद रखना है? दोनों सींगों के बीच, और दोनों सींगों के बीच का जो स्थान है गाय भैंस के केस में, दोनों सींगों के बीच का जो स्थान है इसको हम बोलते हैं पॉल। तो इस तरह के सवाल भी जाते हैं, दोनों सींगों के बीच वाला जो क्षेत्र उसे हम क्या कहते हैं? पॉल कहते हैं। और इस पॉल पर दोनों सींगों के बीच में इस नस्ल में एक क्या पाया जाता है? उभार, प्रोजेक्शन पाया जाता है। ये भी हरियाणा नस्ल की एक विशेषता है। इसके बाद में आपको याद करना है, ओम से क्या हो गया? ओंगोल। थारी से क्या याद रखना है? थार परकर। वाट से क्या याद रखना है? मेवाटी। वाट से वाटी यानी मेवाटी। ओंगोल, थार परकर और मेवाटी। आपको थार परकर ओंगोल देखो दोनों पास पास में आ गए, तो याद रखना ये प्योर वाइट ब्रीड है। ओंगोल एक प्योर वाइट ब्रीड है, इसमें नीला, काला और किसी भी प्रकार का धब्बा नहीं पाया जाता। कहते हैं कि पूर्णतया सफ़ेद नस्ल प्योर वाइट ब्रीड के नाम से जानी जाती है ओंगोल, और इसके ठीक नीचे थार परकर है, ये भी प्योर वाइट ब्रीड, थोड़ी औरों की बजाय ये भी प्योर वाइट की तरफ श्रेणी में आती है। इसीलिए इस थार परकोर को सफ़ेद सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, अभी रेड सिंधी का नाम सुना आपने, भारत की सबसे पुरानी नस्ल, लेकिन इस थार परकर को सफ़ेद सिंधी के नाम से जाना जाता है। ये थार परकर भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, इसलिए सिंधी, और रंग सफ़ेद होने के कारण इसे हम कहते हैं सफ़ेद सिंधी। और इससे हम थारी भी बोलते हैं शॉर्ट में, जैसे राजस्थान में राधे श्याम नाम होता है उसको राधीड़ो बोले,
उसी प्रकार थारपारकर लंबा नाम है, इसको शॉर्ट कर दिया इसको हम क्या बोलते हैं, थारी। और तीसरा मैं बता चुका हूँ, ये सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। थारपारकर नस्ल में रोग प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है, यह आपको इसके बारे में याद रखने हैं। इसके बाद में वार्ड से मेवाटी, और मेवाटी को कोसी के नाम से भी जाना जाता है। इस मेवाटी का उपनाम कोसी भी है। इस प्रकार ये द्विकाजी या ड्यूल ब्रीड्स हो गई। आपको सवाल पूछ लिया जाए, बताइए प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से देसी गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है। ऑप्शन आपके सामने होंगे, साहिवाल, कांकरेज, गिर, नागौरी। तो क्या जवाब देंगे? साहिवाल दुधारू नस्ल है, कांकरेज ये है ड्यूल ब्रीड, ये है दुधारू नस्ल, ये है भारवाहक नस्ल। तो क्या जवाब हो गया? कांकरेज। तो जिस तरह से सवाल पूछा जाए आपको, सवाल आपको इनकी कैटेगरी से भी पूछे जाएंगे कि भाई कौन सी नस्ल किस कैटेगरी में आती है, और उनकी विशेषताएं भी आपको पूछी जाएंगी। तो इस प्रकार ये गाय की 3 प्रकार की नस्लें हो गई। अब हम बात करते हैं विदेशी नस्ल की। गाय की विदेशी नस्लें जिनमें हम्प या कुबड़ नहीं पाया जाता, जिनका वैज्ञानिक नाम बोस टॉरस है, इनकी हम बात कर रहे हैं। और ये मुख्यतया दूध के लिए पाली जाती हैं। और आपको जो मैं बता रहा हूँ ये कुछ गिनी चुनी इन्हीं नस्लों को याद रखना है। नंबर 1, जिसे शॉर्ट में हम HF बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में HF बोलते हैं, होल्स्टीन फ्रीजियन। ये हॉलैंड की नस्ल है और ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। सर्वाधिक दूध क्षमता वाली, प्रतिदिन दूध की मात्रा अगर हम गणना करें तो सबसे ज़्यादा कौन देती है? HF, होल्स्टीन फ्रीजियन। लेकिन ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें फैट की मात्रा 3.5% ही होती है। हालांकि दूध की मात्रा ज़्यादा देती है, मगर इसके दूध में फैट 3.5% ही पाया जाता है। इसके बाद में आपको याद रखना है जर्सी, और ये नस्ल है ब्रिटेन की या यूके की, यूनाइटेड किंगडम की जर्सी। और इस गाय की नस्ल के बारे में आपको 2 तथ्य याद रखने हैं। एक तो ये जर्सी गाय के फैट में, दूध में सर्वाधिक फैट पाया जाता है, और वो कितना होता है? लगभग 5.5%। तो बहुत बार ऐसा सवाल पूछा गया, गाय की किस नस्ल में उसके दूध में सर्वाधिक फैट पाया जाता है? जर्सी। तो इसमें फैट 5.5% पाया जाता है। और इन दोनों के बीच में, और देसी गायों की मैंने बात नहीं की, होल्स्टीन फ्रीजियन में 3.5% फैट, जर्सी में 5.5% फैट, और इनके बीच में औसत क्या आया भाई? 3.5 और 5.5 के बीच में क्या आ गया? 4.5% फैट। और ये पाया जाता है देसी गाय में। लगभग जितनी भी देसी गायें हैं उनमें सब में 4.5% वसा पाया जाता है उनके दूध में। जर्सी के बारे में दूसरा तथ्य याद रखना आपको कि इसका सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल होता है, जिसे हम दुग्ध काल को लैक्टेशन बोलते हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? जर्सी। और इसकी तीसरी चीज क्या है विशेषता, इसकी बनावट से संबंधित, कि इसका सिर होता है वो डबल डिश्ड होता है, द्वितस्त्रीनुमा ललाट, डबल डिश्ड हेड, द्वितस्त्रीनुमा हेड। किस गाय की नस्ल की विशेषता है? जर्सी की। तो जर्सी के बारे में ये 4 चीज़ें याद रखना कि जर्सी का ओरिजिन क्या है? यूके। जर्सी के दूध में फैट कितना है? 3.5, जो सर्वाधिक पाया जाता है। जर्सी सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल है इसका, और जर्सी की डबल डिश्ड हेड,
द्विस्तस्तिरुनुमा ललाट, ये जर्सी की खासियत है, ये याद रखना। इसके बाद में ब्राउन स्विस, और स्विस के नाम से याद आ रहा है, ये नस्ल है स्विट्जरलैंड की। ब्राउन स्विस किस देश की नस्ल है? स्विट्जरलैंड की। और याद रखिए ब्राउन स्विस के बारे में, देसी गाय में सबसे मीठा दूध साहिवाल का है, और विदेशी गायों में सबसे मीठा दूध किसका माना गया है? ब्राउन स्विस का। अर्थात इसके दूध में भी लैक्टोज की मात्रा औरों की बजाय थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद में आयरशायर। बस ये 4 नस्लें आपको याद रखनी है। और एक और रेड डेन आप और याद रख लीजिए, रेड डेन। कन्फ्यूजन नहीं करें, एक कुत्ते की नस्ल भी है जिसका नाम है ग्रेट डेन, और वो कुत्ते की सबसे भारी नस्ल है ग्रेट डेन, लेकिन ये है रेड डेन। डेन से क्या है? डेनमार्क। डेन से क्या है भाई? डेनमार्क। ये डेनमार्क की नस्ल है। आयरशायर गाय की सबसे सुंदर नस्ल मानी गई है। सबसे सुंदर नस्ल, दिखने में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी मानी गई है? आयरशायर। और भारत की कौन सी नस्ल दिखने में सर्वाधिक सुंदर मानी गई है? तो उसका नाम है हरियाणा, जिसे डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हमने देसी और विदेशी गायों की नस्लें और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद में हम अगली क्लास में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।